श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 23 अगस्त यानी कि रोहिणी शुक्रवार का बहुत ही विशेष सा दिन। और अगर आपको अपनी फैमिली में खुशियां ही खुशियां चाहिए, आपको ये लगता है कि हमारे परिवार का कोई भी सदस्य कभी परेशान ना हो, कभी उदास ना हो, हमेशा जीवन में आगे ही बढ़ता रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आपको आज रात में एक गोल बत्ती का दीपक अपने घर पे जलाना है, जिससे आपकी फैमिली तो खुश रहेगी, साथ ही साथ जिस कामना से आप इस उपाय को करोगे वो विशेष भी आपकी पूरी जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना। चलो समझते हैं इस दीपक को हमें कहां पे जलाना है और कैसे जलाना है। उसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 2 लौंग की। इससे ज्यादा मत लेना, सिर्फ और सिर्फ 2 लौंग की जरूरत आपको यहां पे पड़ रही है। ठीक है ना। 2 लौंग के साथ में आपको लेना होगा इस तरीके से एक दीपक। जब भी दीपक की बात आती है, मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि जो दीपक मैं आपको दिखा रहा हूं वही लेना है। आप चाहो तो मिट्टी का ले सकते हो, आप चाहो तो आटे का भी ले सकते हो। ठीक है ना। मान लेते हैं कि आपने मिट्टी का लिया फिर आटे का लिया। आपको मैंने क्या बताया कि हमें उसमें जलाना है कौन सा दिया, गोल बत्ती का दिया लगाना है। और गोल बत्ती के साथ में हमें इसके अंदर क्या डालना होगा, घी डालना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और घी के बारे में मैं आपको बताता हूं कि वो घी गौ माता के दूध से बना हुआ हो, है ना। बना दिया। अब ये दीपक तो आपका रेडी है। अब आपके घर में जहां पे भी शमी का पेड़ है, शुक्रवार का दिन समर्पित किसे होता है, शमी पेड़ के नीचे करने के लिए, तो आपको शुक्रवार के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में वही दीपक को लेके जाना है शमी पेड़ के नीचे। ध्यान रखिएगा, जब आप उस दीपक को प्रज्वलित कर रहे हो, जला रहे हो, तो उस दीपक के नीचे थोड़ा सा 1 चुटकी काला तिल जरूर रखिएगा, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। ठीक है ना। आपने इसमें कौन सी बत्ती लगाई है, गोल बत्ती। आपको इस गोल बत्ती को जला देना होगा। ठीक है ना। चाहे जो भी मंत्र आपको याद हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, जो भी आपको बोलना हो, इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। अब मेरी बात सुनिएगा। मान लीजिए घर का कोई भी सदस्य आपके बहुत दिनों से परेशान है, चाहे पैसों को लेके, धन को लेकर के, व्यापार को लेके, नौकरी, इज्जत, मनोकामना, कोई भी ऐसी इच्छा है उसकी, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके आपको जो 2 लौंग मैंने दिखाया, इसी जलते हुए दीपक में अगर आपने रोहिणी शुक्रवार के दिन इस उपाय को कर लिया, तो उस व्यक्ति की जो मनोकामना होगी बहुत जल्दी पूरी होगी और आपकी फैमिली, आपका परिवार तो हमेशा खुश रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना। तो भूलना नहीं है किसी को, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को करना है, जिससे आप नियमित रूप से अपने घर को, परिवार को खुशियां दे पाएं। ठीक है ना। तो पहले उपाय की तो हमने बात यहां पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि सबसे फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध उपाय है। कई बार पूज्य गुरु जी ने अपनी कथाओं में इस उपाय का जिक्र किया है। ठीक है ना। तो बात करते हैं दूसरे उपाय की। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके फायदे क्या होंगे। कोई भी व्यक्ति घर का आपके है ना, जिसकी बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, दवा करा के आप थक चुके हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना। उसके लिए हमें क्या करना होगा, आपको लेना है 2 शमी का पत्ता। इससे ज्यादा मत लेना। कितने लोगे, मात्र 2 शमी का पत्ता लेंगे। शमी पत्र के साथ में आपको एक बेलपत्र भी लेनी है, जो कि बहुत ही प्यारी सी हो और सुंदर सी होनी चाहिए। ठीक है ना। देखो, बेलपत्र के ऊपर हमें लगाना होगा लाल चंदन, है ना। इसके अलावा कुछ लोग मैंने देखा है सिंदूर लगाते हैं। सिंदूर लगाने से आपको पाप लगेगा, दोष लगेगा, इसलिए कभी भी महादेव के पूजन के लिए सिंदूर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, मां गौरी को आपके घर की कोई महिला हो, कोई स्त्री हो, वो लगा सकती है सिंदूर, बट महादेव को कभी भी गलती से भी, भूल कर भी सिंदूर मत लगाना। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, लाल चंदन लेना और उसी लाल चंदन से नीचे की जो दोनों छोटी छोटी पत्तियां आपको दिख रही है ना, इसी दोनों छोटी छोटी पत्तियों पे लाल चंदन को ज्यादा मात्रा में लगा देना। लाल चंदन लगाने के बाद में मैंने आपको दिखाया है 2 शमी का पत्ता। 2 के दोनों शमी के पत्तों को इसी लाल चंदन के ऊपर क्या करोगे, चिपका देना, है ना। ज्यादा कुछ भी नहीं करना। आपको क्या करना है, लाल चंदन के ऊपर उस शमी के पत्ते को चिपका देना। चिपकाने के बाद में इसको उठाना और उठाने के बाद में पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहां पर पहुंच के सबसे पहला काम करना होगा, एक तांबे के लोटे से जल को भर के महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके आपको समर्पित करना। पहला काम ही आपको यही करना है, जल चढ़ाने वाला। ठीक। अब देखो, जो दूसरा काम है वो क्या करना है। हम सबको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, पता है आपको ना। तो हम सबको पता है कि ये जो स्थान होता है, यही होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान। और जो आपके पास में बेल पत्र है, जिस पर आपने शमी के पत्ते को चिपका रखा है, वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको रखना है। जिस तरफ आपने शमी के पत्ते को चिपका रखा है, उसी तरफ से आपको शिवलिंग की वो चीजें टच होनी चाहिए और आपको समर्पित करना। और किसका स्मरण करोगे, सबसे बड़ी बात तो यही है, इस उपाय के लिए हमें हनुमान जी के
उनके छोटे भाई का नाम देना है और वो नाम है गतिमान। किसका नाम लेके? गतिमान भगवान के नाम से उस बेलपत्र को समर्पित करना। जो भी व्यक्ति घर में बीमार हो, परेशान हो, उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे। एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, आप जब इस उपाय को कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि सुबह करना है, शाम, पूरे दिन भर में आप कभी भी कर सकते हो। मन है सुबह कर लो, मन है शाम को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। करके जरूर देखिएगा, बहुत ही छोटा सा और आसान सा उपाय था। तो 2 उपाय की तो हमने बात यहां पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और तीसरा उपाय भी बहुत स्पेशल है क्योंकि करना है शमी के पत्ते से। लेकिन क्या फायदे होंगे वो मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो भाई, समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के फायदे की। देखो ना, जब भी शमी पत्र का नाम आता है आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमारे जीवन के जो कष्ट होंगे ना, शमी के पत्ते के उपाय से वो कष्ट हमारे जीवन के खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। इसके लिए हमें कितने शमी पत्र चाहिए? 3 शमी पत्र की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको मान लेते हैं शमी पत्र जिस उपाय में मैंने बताया शमी पत्र नहीं मिलता, तो शमी पत्र की जगह पे एक अल्टरनेट होता है जिसको हम लोग चावल बोलते हैं, चावल को भी ले सकते हो। लेकिन इस उपाय में 3 शमी पत्र लेना। एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिएगा। साथ ही साथ इस जल के अंदर अगर आप पे घर में गंगा जल हो तब तो डाल देना, और गंगा जल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इस कलश को उठाना और पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग। कितने शमी पत्र हैं आपके पास में? 3 शमी के पत्ते हैं। उन 3 की तीनों शमी पत्र को 3 जगहों पर स्पर्श कराएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखो, जो सबसे पहला स्थान होगा शमी पत्र का, वो आपको स्पर्श कराना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। यहां पे टच करना, रखना नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं बार बार। यहां पे टच करा करके और उस शमी पत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखेंगे, ठीक है ना। जो दूसरा स्थान होगा वो माता के हस्त कमर पर, जिसे हम लोग कटी भाग बोलते हैं, इस कटी भाग पे भी शमी के पत्ते को टच कराएंगे और वो भी महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। तीसरा, हम सबको पता है महादेव का परिवार जो होता है, उनकी 5 बेटियां, उनके ऊपर एक कलश लटका होता है, उस कलश से बूंद बूंद करके पानी गिरता है। उस कलश को टच करा के तीसरा शमी पत्र भी कहां रखोगे? महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखेंगे। और फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से, जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपकी घर की समस्या है, उन समस्याओं का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए अगर आपने समर्पित कर दिया, यकीन मानिए, करके देखिएगा इस उपाय को। जो भी व्यक्ति आप पे घर में बहुत ज्यादा कष्ट जिसको होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम समस्याएं होंगी, उसकी वो सारी समस्या धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो भूलिएगा नहीं, कोई लोग, हर व्यक्ति को उपाय को जरूर करना होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, अपने घर पे करने वाला और शुक्रवार के दिन करने वाला, जो कि होगी आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए। काफी लोग परेशान है, भैया हमारी विशेष नहीं पूरी हो रही है, इच्छाएं ही नहीं पूरी हो पा रही हैं, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको लेना होगा इस तरीके से एक शमी का पत्ता, इससे ज्यादा मत लेना, सिर्फ एक शमी का पत्ता लो। शमी पत्र के साथ में आपको 3 हरी दूर्वा लेनी है। अगर आपको दूर्वा नहीं मिलती है तो दूर्वा की जगह पे काला तिल भी ले सकते हो, ठीक है ना। दूर्वा मिल जाती है तो काला तिल मत लेना, और अगर दूर्वा नहीं मिलती है तो काला तिल ले लेंगे, ठीक है ना। उसको लेने के बाद में आपको क्या लेना है? 7 लौंग लेने हैं, गिन करके। कितने लौंग लोगे? 7 लौंग लेना। इसे लेकर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहले पहुंच करके जो आपके पास में 7 लौंग है, उन 7 लौंगों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे धूमावती माता का नाम लेकर समर्पित करना। किसका नाम लेके? धूमावती माता का नाम लेके समर्पित करना। और समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में एक शमी का पत्ता है और काला तिल होगा या फिर दूर्वा होगा, उसे दोनों साथ में लेकर के अपनी मनोकामना कह के महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके, और फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपकी बरसों पुरानी वो सारी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। तो भूलिएगा नहीं, हर व्यक्ति को इस उपाय को जरूर करना होगा। तो मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।